जो मैं पहले वीडियो को ही कंटिन्यूशन में चल रहा हूँ, मैंने वहाँ तक बता दिया था। अब आप आगे देखेंगे तो मैंने क्या बताया था, इफ़ फंक्शन इज़ इंक्रीजिंग, अगर फंक्शन इंक्रीज कर रहा है तो आपने देखा था वहाँ स्लोप ऑफ एनी टेंजेंट ऑन दैट कर्व, उस कर्व पर जो भी टेंजेंट का स्लोप है वो क्या है, पॉजिटिव है, यानी कि एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, ग्रेटर देन जीरो है। और जो फंक्शन, अब फंक्शन डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग में यहाँ समझ लीजिए जब ये डिक्रीजिंग है तो स्लोप ऑफ द फंक्शन मतलब स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व, कर्व के किसी भी पॉइंट पर जो स्लोप है, कर्व के किसी भी पॉइंट पर जो स्लोप है वो आप देख रहे हैं ये ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, यानी कि अधिक कोण हो गया। और 10 में अधिक कोण का मान कितना होता है, नेगेटिव होता है। तो आपको पता है कि ये एफ डैश एक्स, स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होती है, एफ डैश एक्स क्या होगा, नेगेटिव। अब मैं आपको एक बात और बताने जा रहा हूँ कि जब यहाँ पर आप आ जाइए, ध्यान से देखिए कि एक पॉइंट ऐसा होगा इस कर्व में, एक पॉइंट ऐसा होगा कि जब स्लोप जो होगी, टेंजेंट का स्लोप जो होगा या टेंजेंट जो होगी वो एक्स अक्ष के पैरेलल हो जाएगी। जब ये एक्स अक्ष के पैरेलल हो जाएगी तो स्लोप एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा, 0 डिग्री बनाएगा। तो यहाँ पर इस स्लोप ऑफ द टेंजेंट m बराबर tan 0 यानी कि 0, तो m की वैल्यू 0 आ जाएगी। इसका मतलब कि f डैश एक्स की वैल्यू 0 आ जाएगी। एक ऐसा पॉइंट भी हमको मिलेगा कि जहाँ पर जो स्लोप है ऑफ द टेंजेंट है, यानी कि स्पर्श रेखा की प्रवणता जो है, स्पर्श रेखा की ढाल जो है वो उसका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और स्पर्श रेखा को हम किससे दिखाते हैं, ढाल को एफ डैश एक्स से। अब बच्चों में इसके फॉर्मूले पर आपको ले जाता हूँ, उसको ध्यान से समझिएगा। पहला जो हमारा फॉर्मूला है, 4 फॉर्मूले मैं इसमें आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला है हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन, वर्धमान फलन। कहने का मतलब है वर्धमान फलन। ध्यान से देखिएगा, मैंने एक फलन लिया, ये हुआ यहाँ से यहाँ तक, ये कांस्टेंट अचर फलन हो गया, मतलब इसकी स्पीड अचर हो गई, और उसके बाद फिर ये इंक्रीज कर गया, तो इसको हम बोलते हैं वर्धमान फलन। अब पहले मैं इसकी इंटरवल ले लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक ए और यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे हैं बी। तो ए से बी में ये आप देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज़ करा, फिर थोड़ी देर के लिए ये कांस्टेंट हो गया, फिर इंक्रीज़ कर गया, इसलिए हम इसको बोलते हैं वर्धमान फलन। इसका मतलब यहाँ पर इस जगह पर यहाँ से लेकर यहाँ तक इस फलन की जो प्रवणता होगी वो m का मान कितना हो जाएगा, 0। तो इसलिए हम क्या लेंगे, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। मैं किसके लिए ले रहा हूँ, ग्रेटर देन 0 इसके लिए, क्योंकि वर्धमान फलन है। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगी, इसकी प्रवणता 0, तो इक्वल टू 0। और फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a कॉमा b, इसलिए हम इसको बोलते हैं वर्धमान फलन, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, ठीक है, जहाँ पर उसकी वैल्यू 0 आ गई। अब हमारे पास दूसरा फलन आएगा निरंतर वर्धमान, निरंतर वर्धमान फलन। निरंतर वर्धमान को कहते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में आप क्या देखते हैं कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है कि इसके किसी, पहले तो आप इसका इंटरवल ले लीजिए ए, और यहाँ से इंटरवल हो गया इसका बी। तो ये एक फंक्शन आपको दिख रहा है। आप इसके किसी भी पॉइंट पर स्लोप लेंगे, किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट लेंगे, और उस टेंजेंट का स्लोप आप देख लीजिए, सब जगह ये हो गया, चाहे ये हो गया, इस वाले का स्लोप ले लीजिए, सब जगह एक एक्यूट एंगल, न्यून कोण मिल रहा है, तो इसका मतलब पॉजिटिव होगा। तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, यहाँ इक्वल टू 0 नहीं आया, क्योंकि कहीं पर भी किसी की भी प्रवणता एफ डैश एक्स बराबर 0 यानी कि m का मान tan 0 नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद आता है ह्रासमान फलन, ह्रासमान फलन, ठीक है। ह्रासमान फलन को समझ लीजिए ध्यान से, इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन। पहले ये ऐसे हुआ, नीचे की ओर बढ़ा, कांस्टेंट हो गया यहाँ से यहाँ तक, फिर ये नीचे की ओर आ गया। तो हम इसका पहले इंटरवल लेते हैं ए और बी। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो इसकी इस जगह की प्रवणता होगी, इस रेखा की जो प्रवणता होगी, वहाँ पर एफ डैश एक्स का मान क्या होगा, 0। इसकी प्रवणता 0 नहीं होगी बल्कि नेगेटिव होगी, क्योंकि अगर हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो नेगेटिव आएगा। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, एफ डैश एक्स इज़ लेस देन 0,
इसके लिए लेस देन जीरो, जीरो से छोटी नेगेटिव होगी, इसके लिए लेस देन जीरो। लेकिन इतने एरिया के लिए यहाँ से यहाँ तक ये कॉन्स्टेंटली गति कर रहा है, इसलिए इक्वल टू ज़ीरो। तो आपने क्या देखा कि डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए जो इसका स्लोप है वो नेगेटिव होगा या ज़ीरो के बराबर होगा। लेकिन अब आ जाइए आप बहुत ध्यान से, निरंतर ह्रासमान फलन, इसमें आप ध्यान से देखिए, इसको बोलते हैं निरंतर को स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। इसमें आप ध्यान से देखिएगा, ये मैंने एक फलन ले लिया, यहाँ पर हमने इंटरवल ले लिया ए टू बी। आप इसके किसी भी पॉइंट पर स्लोप ले लीजिए, टेंजेंट ले लीजिए और उस टेंजेंट का स्लोप देख लीजिए, ये ऑब्ट्यूज एंगल यानी कि अधिक कोण हो जाएगा। इस पर ले लीजिए स्लोप, ये भी हो जाए, किसी भी पॉइंट पर ले लीजिए, मान लो इस पर ही लेते हो आप, देखो ध्यान से, ये हो गया, ठीक है। कहीं यहाँ जाके मिलेगा, हमने यहीं पर ही एक्स एक्सिस मान ली, तो ये एंगल आप देख रहे हैं कि अधिक कोण है। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर एफ डैश एक्स की वैल्यू ऑलवेज क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी, यानी कि एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है, एफ डैश एक्स का मतलब स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्पर्शरेखा की प्रवणता ऑलवेज लेस देन ज़ीरो रहेगी। तो इसका मतलब हो गया कि जब निरंतर ह्रासमान होगा तो एफ डैश एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी, निरंतर फिर ह्रासमान के लिए, डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए लेस देन इक्वल टू ज़ीरो होगी स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द लाइन, क्योंकि यहाँ तो लाइन का ही है। अब यहाँ पर ये फलन जो है, कर्व जो है, आप देख रहे हैं निरंतर वर्धमान, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एफ डैश एक्स का मान हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा। और आप आ जाइए इंक्रीजिंग वर्धमान फलन के लिए, तो आप देख रहे थे इतने में इसका मान क्या है, कांस्टेंट हो गया है और ये एक्स अक्ष के समांतर हो गई है, तो यहाँ इसकी प्रवणता कितनी हो जाएगी, जीरो, तो एफ डैश एक्स बराबर जीरो हो जाएगा। लेकिन यहाँ इंक्रीज कर रहा है, यहाँ इंक्रीज कर रहा है, तो इसलिए एफ डैश एक्स का मान ग्रेटर देन जीरो। तो जब जब वर्धमान होगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। निरंतर स्ट्रिक्टली अगर इंक्रीज करेगा डायरेक्टली तो सीधे पॉजिटिव हो जाएगा। डिक्रीजिंग में, ह्रासमान के लिए इक्वल टू जीरो होगा, लेस देन इक्वल टू। तो आप देख रहे हैं वर्धमान ह्रासमान में इक्वल टू जीरो भी है, ठीक है। और स्ट्रिक्टली चाहे वो इंक्रीजिंग हो चाहे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो, सीधे पॉजिटिव होगा और सीधे नेगेटिव होगा।